झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 77वें वन महोत्सव के मौके पर पर्यावरण संरक्षण को सरकारी अभियान से आगे बढ़कर जन आंदोलन बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को होने वाला नुकसान अब सीधे मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है। जंगलों का दायरा घटने और प्राकृतिक संसाधनों के साथ लगातार छेड़छाड़ का असर इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों और वन जीवों पर भी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाथियों का जंगलों से निकलकर गांवों और शहरों की ओर आना है। अब इंसान वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास में दखल देगा तो वन्य जीव भी भोजन और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में इंसानी बस्तियों का रुख करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि पर्यावरण से खिलवाड़ की कीमत हर किसी को चुकानी पड़ेगी। इससे पैसा या आधुनिक सुविधाएं किसी को नहीं बचा सकती। ऐसे में हमें जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को एक पौधा लगाना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। शुक्रवार को रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 77वें वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया। साथ ही गांडे से विधायक कल्पना सोरेन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर लोगों को हरित भविष्य का संदेश दिया। उन्होंने तेंदुपत्ता वन समितियों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों, ग्राम वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों और हाथी मित्रों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने घर, खेत या परिसर में कम से कम एक फलदार और उपयोगी पौधा जरूर लगाएं और उसकी संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभाएं। उन्होंने कहा कि पौधा लगाने के साथ उस पर तारीख भी अंकित की जाए ताकि वर्षों बाद यह याद रहे कि वन महोत्सव के दिन पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सत्ता में रहें या ना रहें, लेकिन कभी भी उस पौधे को देखने आ सकते हैं। वे आएंगे और देखेंगे कि लोगों ने उसे कितनी जिम्मेदारी से संभाला है। आप सब लोग एक एक फलदार वृक्ष लगाइए। मैं कहीं पर भी रहूं, सत्ता में रहूं या नहीं रहूं, ये पेड़ देखने के लिए मैं जरूर न किसी के यहाँ पहुंचूंगा और देखूंगा कि वो पेड़ कितना है आप लोगों ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब केवल पौधों की संख्या बढ़ाना सरकार का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे पेड़ लगाए जाएं जो इंसानों, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए उपयोगी हों। उन्होंने कहा कि अतीत में कई जगह ऐसे पेड़ लगाए गए जिनका स्थानीय लोगों या जैव विविधता को खास लाभ नहीं मिला। अब स्थानीय और फलदार प्रजातियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने महुआ, जामुन, करंज जैसे पेड़ों का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे वृक्ष पर्यावरण को मजबूत करने के साथ साथ ग्रामीण जीवन, पोषण और आजीविका में भी योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य का हर व्यक्ति सिर्फ एक फलदार पौधा लगाए और उसे पेड़ बनने तक बचाने का संकल्प ले तो किसी बड़े सरकारी अभियान से भी ज़्यादा प्रभावी ये साबित हो सकता है। पर्यावरण केवल सरकारी योजनाओं, ठेकों और टेंडरों से नहीं बचाया जा सकता। इसके लिए आम लोगों की भागीदारी सबसे जरूरी है। अगर हम लोग संवेदनशील खुद से नहीं होंगे तो ये ठेका, टेंडर, वृक्षारोपण का जो ठेका है, इस सब से कोई बदलाव ना होगा। आप अंदाजा लगाइए, अगर यहां सभी लोग मिलकर के यहां महुआ का पेड़ लेके गया और उसको जिंदा रखा तो कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है 2000 लोगों के बीच से। मुख्यमंत्री ने तेजी से बढ़ते शहरीकरण और कंक्रीट के बढ़ते जंगल पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पेड़ों की कटाई कर लगातार इमारतें, अपार्टमेंट और मॉल खड़े किए जा रहे हैं। इसका सीधा असर पर्यावरण, जलवायु और जैव विविधता पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के कई विकसित देश भी पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में भारत और झारखंड को समय रहते इससे सीख लेने की जरूरत है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रांची में हाल में बड़ी मात्रा में नकली पनीर पकड़े जाने की घटना का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए सरकार ने लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना भी बनाई थी। इसके तहत एक पेड़ लगाने वाले व्यक्ति को 5 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन लोगों की अपेक्षित भागीदारी नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने स्तर पर योजनाएं बना सकती हैं, लेकिन पर्यावरण बचाने के लिए समाज की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने लोगों से वन महोत्सव को सिर्फ एक दिन का औपचारिक कार्यक्रम ना मानकर इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, हम बोले ये तो बात रुकेगा नहीं भाई। सब लोग पेड़ काट काट करके बिल्डिंग बना रहा है, अपार्टमेंट बना रहा है, मॉल बना रहा है।
तो हमने सोचा कुछ लालच ही दे करके पर्यावरण को बचाने का कोशिश हो कि जो एक पेड़ लगाएगा उसको 5 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 100 पेड़ लगाओ, 1000 यूनिट बिजली फ्री ले लो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि अगर हर नागरिक एक उपयोगी और फलदार पौधा लगाए, उसे बचाए और बड़ा करे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, हरित और समृद्ध झारखंड का निर्माण किया जा सकता है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने बताया कि सरकार इस साल करीब 3.5 करोड़ पौधे लगाने जा रही है। वहीं पौधा लगाकर मुफ्त बिजली पाने वाली स्कीम पर सरकार जल्द रिव्यू कर लोगों को जागरूक करेगी। 77 वन महोत्सव जो कर रहा है, इसका जो मकसद है हर एक हमारा नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का। देखिए, पेड़ पर्यावरण इसके बिना जीना संभव ही नहीं है, तो उसको बचा कर हम सभी का जवाबदेही है। तो ये महोत्सव एक सांकेतिक रूप से एक आह्वान है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बोला आज हर आदमी लगाया जाए। सर, डिपार्टमेंट तो लगभग 3.5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है इस साल में, लेकिन और भी हमारा गांव वालों से अनुरोध होगा, हर लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। सभी आदमी जितना पेड़ लगा सकते लगा दे। उसमें उनको पौधा का ज़रूरत हो या कुछ सपोर्ट की ज़रूरत हो, डिपार्टमेंट दे देगा। और लगाने से केवल नहीं होगा, उसको देखभाल भी करना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट का आदमी हर गाँव में तो रहता नहीं है। तो हर एक समाज को, हर एक गाँव वाला को इसको अपना रखवाली भी करना चाहिए, जो पौधा का जो क्रिटिकल स्टेज है वो आगे बढ़े, ताकि उसका जो भी बेनिफिट होगा, सामाजिक हो या आर्थिक हो या पर्यावरण हो, सब उन्हीं को ही मिलेगा। तो सबसे अनुरोध करेंगे वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। सर, एक जो प्रोत्साहन के लिए आप लोगों ने किया है कि बिजली फ्री देंगे, इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी आपको बता दिया, इसमें है आप 5 पौधा लगाइए, 1 यूनिट बिजली फ्री ले लीजिए। लेकिन ये योजना 1 आध साल से शुरू हुआ, लेकिन उसका अभी भी उतना रुझान लोगों से नहीं हुआ। शायद हमारा संदेश उनके तक पूरा पहुंचा नहीं हो। तो आज हम लोग इसको डिस्कस कर रहा था, वो स्कीम को हम लोग पुनः रिविजिट करके उसका फॉर्मेलिटीज़ में भी थोड़ा सिम्प्लीफाई करने की ज़रूरत हो या प्रचार प्रसार बढ़ाने की ज़रूरत हो, वो शहरी लोगों के लिए है। आप अपना बाड़ी में हो, जहाँ भी पौधा लगाइए, आप उसके हिसाब से बिजली फ्री पा लीजिए। तो उसको भी हम लोग एक मुहिम चला कर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय विभागीय रिव्यू में भी ये बात हम लोग को बोला गया है, तो हम लोग उसको देखा। उसका में भी गाइडलाइंस थोड़ा टाइट है, इसलिए लोग उसको उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग उसको आज शाम को हम लोग उसको डिस्कशन रखा है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। अपने राज्य की क्या स्थिति है जलवायु को लेकर? नहीं, वो आच्छादन में हम लोग क्या वन, देखिए झारखंड का कवरेज अच्छा है। देखिए, आप देखिएगा तो बिहार से अलग होने के बाद हमारा कवर बढ़ा भी है, 27% से बढ़कर अभी हम लोग 34% पे है। लेकिन ये अच्छा है, इसलिए आप देखिएगा तो अन्य राज्यों की तुलना में आज भी हमारा वातावरण अच्छा है। लेकिन ये खुशी होकर हम उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, उसको बचा के रखना, उसको और धनी बनाना हमारा काम है। उसी के लिए विभाग लगा हुआ है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in